गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का बुक्स नंबर 2 एन एलियन हैंड। इसका चैप्टर नंबर 4 जो है एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 4 है द कोप एंड द एंथम। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे आज। पेज नंबर 29, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, व्हाट आर सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर टू इन द टेक्स्ट। बुक के अंदर ऐसे कौन से साइंस सिंबल्स दे रखे हैं कि विंटर यानी सर्दियाँ आ गई है। सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर आर, कुछ साइंस जो दे रखे हैं वो हैं, बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, बर्ड्स साउथ की तरफ जाने लगे हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, लोग गर्म कपड़े रिक्वायर्ड करने लगे हैं। एंड डेड लीव्स फॉलिंग, और सूखी पत्तियां गिरने लगी है। ये सारे कुछ साइंस हैं जिससे मालूम चलता है कि सर्दियां आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू एंड और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1, सोपी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन। सोपी प्रिजन यानी कैद में नहीं जाना चाहता था। इसका आंसर है फॉल्स। सेकेंड, सोपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स। सोपी कई बार जेल जा चुका था, तो हाँ ये सही है, इसका आंसर है ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। सोपी के लिए पॉसिबल नहीं था कि सर्दियों में वो सिटी के अंदर जीवित रह सके। तो जैसा हमने टेक्स्ट में पढ़ा है, लेसन में पढ़ा है कि उसके पास में ऑप्शन था कि कुछ अनदर वर्क करके भी वो सर्वाइव कर सकता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है, सोपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ ए पर्सनल नेचर। सोपी को ये नफरत होती थी कि कोई उससे पर्सनल टाइप के क्वेश्चन पूछे, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट प्लान। उसका सोपी का फर्स्ट प्लान क्या था। व्हाई डिड इट नॉट वर्क, और इस फर्स्ट प्लान ने वर्क क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर है, सोपीज फर्स्ट प्लान वाज टू हैव डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। उसका फर्स्ट प्लान ये था कि वो किसी महंगे होटल में जाए, रेस्टोरेंट में जाए। एंड आफ्टर दैट ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे सो, और वो वहाँ जाकर खाना खाने के बाद में ये कह दे कि उसके पास में जो खाना खाया है उसका पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। सो दैट कोप वुड अरेस्ट हिम, तो अगर वो ऐसा कहेगा तो कोप यानी पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। एंड द जज वुड सेंटेंस हिम फॉर 3 मंथ्स, और जो जज हैं उसको सज़ा दे देगा 3 महीने के लिए। और कहाँ भेज देगा, इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, और जज उसको सज़ा देकर ब्लैकवेल आइलैंड पर भेज देगा। दिस प्लान डिड नॉट वर्क बिकॉज, इस प्लान ने वर्क नहीं किया, काम नहीं किया, क्योंकि द हेड वेटर सो हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़, क्योंकि वहाँ पर रेस्टोरेंट पर जो हेड वेटर था उसकी नज़र सोपी पर चली गई और उसने देख लिया कि सोपी ने ओल्ड ब्रोकन शूज़ मतलब फटे हुए शूज़ पहन रखे हैं। एंड द टोर्न क्लोथ्स और दैट कवर्ड हिज लेग्स, और उसने जो पहन रखे थे ट्राउज़र या पैंट्स जो फटी हुई है उस पर नज़र चली गई थी हेड वेटर की। द रेस्टोरेंट ऑथोरिटीज़ टर्न्ड सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड द रेस्टोरेंट। जो रेस्टोरेंट के जो अथॉरिटीज़ में जो लोग थे उन्होंने सोपी को वापस रेस्टोरेंट के बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी। लेकिन जो कोप यानी पुलिस जो है उसको नहीं लगा कि सोपी ने कोई मिस्टेक की है। व्हाट डिड द कोप नॉट कंसिडर एंड वाई। कोप को क्या विश्वास नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। द कोप्स माइंड डिड नॉट कंसिडर सोपी बिकॉज, कोप को ये नहीं लगा कि सोपी ने मिस्टेक की है, क्योंकि द मैन हु ब्रेक विंडोज़ डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। क्योंकि कोप यानी पुलिस के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर विंडो को ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो तोड़ने के बाद वहाँ पर रुकता नहीं है पुलिस से बात करने के लिए। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, और जिसने ब्रेक किया है, ग्लास तोड़ा है, वो यहाँ रुकता नहीं है और जितना तेज़ भाग सकता है वो भागेगा। द कोप सो ए मैन फर्दर अलोंग द
स्ट्रीट रनिंग एंड दे रेन आफ्टर हिम। तो कोप ने बात करते करते उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक व्यक्ति भाग रहा है और उसके पीछे वो पुलिस भी भागने लगी। क्वेश्चन नंबर 5 है वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। हमारे पास में ऑर्डर है कि उनको चिल्लाने दें। व्हाट इज़ द पुलिसमैन रेफरिंग टू। पुलिसमैन यहाँ पर क्या रेफ़र कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? तो इसका आंसर है द पुलिसमैन वॉज रेफरिंग टू द ऑर्डर्स दैट अलाउड कॉलेज स्टूडेंट्स टू शाउट। पुलिसमैन के पास में कुछ ऑर्डर्स थे गवर्नमेंट के कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स को शाउट यानी चिल्लाने दे, एज दे वुड नॉट हर्ट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी को हर्ट नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ही सेड दिस टू ए मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और वो जो पुलिसमैन है उसके पास में जो व्यक्ति था उसको कह रहा था ये बात, और जब व्हेन सोपी शाउटेड एज इफ ही वॉज ड्रंक थिंकिंग दैट सोपी इज ए कॉलेज बॉय। जब सोपी चिल्ला रहा था वहाँ पर, तब पुलिसमैन के पास में जो व्यक्ति खड़ा था उसको ये बात बताई कि ये तो कॉलेज स्टूडेंट हैं और ये ऐसे चिल्लाते रहते हैं, ये किसी को हर्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रू एंड फॉल्स वाला है क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट है सोपी स्टोल ए मैन्स अम्ब्रेला। सोपी ने एक व्यक्ति का अम्ब्रेला यानी छाता चुरा लिया। यस, ट्रू है ये। सेकंड, द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू सोपी। जो अम्ब्रेला का जो ओनर था उसने सोपी को ऑफ़र किया कि आप ये अम्ब्रेला ले लो, तो ये फॉल्स है, उसने ऑफ़र नहीं किया था। थर्ड क्वेश्चन है द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोपीज। द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला, उस व्यक्ति ने वो अम्ब्रेला चुराया था जो कि अब सोपी का है, तो ये सही है। फोर्थ क्वेश्चन है सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला। सोपी ने उस अम्ब्रेला को फेंक दिया, तो ये भी सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। एक अचानक और आश्चर्यजनक चेंज आया उसकी आत्मा में। वट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोपी। किस बात ने सोपी में इतना बड़ा बदलाव लाया? इसका आंसर है व्हेन सोपी केम नियर हिज ओल्ड होम। जब सोपी अपने पुराने घर के पास में आया, ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड डेज। उसको पुराने दिनों की याद आई। एंड हिज चाइल्डहुड लाइफ, जो उसके बचपन वाले जो दिन था उसकी याद आई उसको। ही सो हिज वर्थलेस डेज। उसने देखा उसके जो वर्थलेस बेकार के दिन। हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, कि उसकी इच्छाएं गलत हैं। हिज डेड होप्स, उसकी जो आशाएं हैं वो मर गई हैं। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, उसका माइंड का पावर भी लॉस्ट हो गया है। दीज मेड सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। ये सारी चीज़ें उसकी आत्मा में बदलाव लेके आई। हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। उसका जो दिल है उसने जवाब दिया इस चेंज के बारे में। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। वो अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए फाइट करेगा। पुल हिमसेल्फ अप, अपने आप को ऊपर खींचेगा। किससे? आउट ऑफ द मड एंड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। जैसे वो कीचड़ में हो, मतलब उसकी आदतें सही नहीं हैं, तो अपने कीचड़ में से अपने आप को ऊपर खींचेगा और अपने आप को वापस सही आदमी बनाएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन है डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स, ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो यहीं इसके क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं।